TGT English teacher. Today's our topic is pronoun, जो कि हम लास्ट वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े थे जिसमें से नाउन हमने क्लियर कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चल रहा है प्रोनाउन। व्हाट इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउन की डेफिनेशन मैंने आपको जो पार्ट ऑफ स्पीच के एड पार्ट्स थे उनमें लिखवा दी थी। फिर हम आज रिवाइज करते हैं। सो क्या थी हमारे प्रोनाउन की डेफिनेशन? यस, प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड टू प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन के प्लेस पे वर्क करते हैं फ्रेंड ऑफ अ नाउन। अगर नाउन थक जाता है तो प्रोनाउन कहता है ठीक है मैं काम कर लेता हूं, तेरे जाए। ठीक है, तो वो वाली चीज क्या करता है? प्रोनाउन करता है, फ्रेंडशिप वाला वर्ड। और इसको क्या कह सकते हैं हम? रिप्लेसिंग वर्ड भी कह सकते हैं। जैसे कुछ भी नेम्स है और वो नेम्स बार-बार आकर के थक चुके हैं तो उनकी जगह पर हम प्रोनाउन वर्ड्स यूज कर लेते हैं। देखिए कैसे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखती हूं रानी is a good girl. Okay. Rani read in 10th class. Rani go to school daily. So Rani is a good girl. Rani read in 10th class. Rani go to school daily. क्या ये अच्छा लग रहा? नो। तो क्या रानी 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 ने दोबारा दोबारा रिपीट करेंगे? नहीं, इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। हाँ, यहाँ रानी जो आया है वो ठीक है, लेकिन हमने दोबारा में रानी यूज किया। अब हम इसकी जगह पर इसको इजी बनाने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पर शी। क्या यूज कर लेंगे? शी। अब दोबारा रानी आ रहा है तो हम यहाँ से भी इसको हटा करके शी यूज कर लेंगे। इट्स मीन हम कह सकते हैं प्रोनाउन वर्ड्स जो है वो हमारे सेंटेंस को इजी बना देते हैं, खूबसूरत बना देते हैं, अट्रैक्टिव बना देते हैं। ओके, तो रानी इज अ गुड गर्ल, शी रीड इन 10th क्लास स्कूल, शी गो टू स्कूल डेली। तो ये सेंटेंस हमें अच्छे भी लग रहे हैं और ये हमारे लिए इजी भी हो गए हैं। नेक्स्ट हम अगर फॉर एग्जांपल कौन कौन से वर्ड होते हैं ये तो होना बहुत जरूरी है ना। अगर हमें पता नहीं हो प्रोनाउन वर्ड्स कौन कौन से हैं तो हम लिख ही नहीं सकते। देखिए हम देखते हैं प्रोनाउन वर्ड कौन कौन से होते हैं। जैसे आई, आई, वी, यू, ही, शी, it, they, and who, what, these, etc. those, etc. ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? हमारे प्रोनाउन होते हैं। और भी बहुत सी चीज होते हैं। अगर हम इसको ऐसे बुक्स की लैंग्वेज में पढ़ेंगे ना तो प्रोनाउन के बहुत से काइंड्स होते हैं और फिर वो डोमेस्टिक और ये वो बहुत सारे निकल के आ जाएंगे, लेकिन हम इसे इजी वे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे प्रोनाउन होता है कन्वर्सेशन। प्रोनाउन में बात होती है। अब बात कौन कौन करेगा? या तो मैं बात करूंगी, आपकी बात होगी, या किसी के लिए बात करेंगे, है ना। 3 पर्सन्स होते हैं इसमें। एक तो बात करता है स्पीकर, दूसरा सुनता है लिसनर, तीसरा जिसके बारे में बात हो रही तो उसके बारे में बात होती है। तो मोस्टली 3 ही तो हुए ना ये, तो हम फिर इन सबको रीड करके क्या करें? जो मोस्ट है उन पर ही फोकस करते हैं। तो मोस्ट क्या होते हैं हमारे पास? आई और वी होता है, यू होता है, और क्या होता है? ही, शी, इट, दे। ओके, दे पहले लिखूंगी मैं, इट बाद में लिखूंगी। इसका कोई रीजन है वो मैं बताती हूँ। अब ये क्या कहलाते हैं? हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे पर्सनल प्रोनाउन। अब इसको हम वर्ड को देखेंगे तो इसका क्या निकल रहा है? पर्सन। पर्सन यानी कि व्यक्तियों से रिलेटेड, इंसानों से रिलेटेड। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि हमसे रिलेटेड, यानी कि हमारी बात हो रही है तो उसमें आई भी आएगा, वी भी आएगा, यू भी आएगा। तो
आई ही तो क्या हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, यू हमारा हो गया सेकंड पर्सन और ये चीजें हो गई हमारी थर्ड पर्सन। तो हमने इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये तो होता है हमारा स्पीकर। क्या होता है ये हमारा स्पीकर होता है। ये होता है हमारा लिसनर। क्या होता है ये हमारा लिसनर। लिसनर होता है, सुनने वाला होता है। और ये होता है हमारा जिसके बारे में बात होती है, सुनने वाला होता है। और ये क्या होता है जिसके बारे में बात हो रही है, अबाउट टॉकिंग। जिसके बारे में बात हो रही है। लिसनर। ओके, तो ये हो गया हमारा स्पीकर, ये हो गया लिसनर और ये हो गया अबाउट टॉकिंग, जिसके बारे में बात हो रही है। पहले बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, तीसरा जिसके बारे में बात हो रही है। अब आप कहोगे कि मैम आप तो कह रही थी ये पर्सन है, इंसानों से रिलेटेड पर्सन है, पर्सनल प्रोनाउन है, तो इसमें इट कहां से आ गया? इट तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है। तो इट यहाँ पर इसलिए आया है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उनका जेंडर, वो फीमेल है या मेल है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। तो हो गया इट का क्लियर, कंफ्यूजन दूर हुआ। ओके, चलिए, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। कोई बोलता है, कोई सुनता है, जिसके बारे में बात होती है, तो यही तो काम में आ रही ना, इन्हीं से तो बात कर रहे हैं, तो इन्हीं का ही तो हम यूज करेंगे। चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट, हरी अप। हो गया? ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोनाउन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश सेंटेंस। हम इससे सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, बहुत ही जरूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि ये एक्टिव पैसिव में काम आता है। अगर हमने यहाँ पर प्रोनाउन को अच्छे से रीड नहीं किया तो एक्टिव पैसिव में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम यहाँ लिखते हैं सब्जेक्टिव केस, केस, ओके, ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ पॉजिटिव केस, केस, ओके, ये हुआ हमारा क्लियर। अब सब्जेक्ट में क्योंकि हम पर्सनल प्रोनाउन का बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं? नल प्रोनाउन का बना रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन। ओके, तो सब्जेक्टिव केस में क्या क्या आएगा? अभी मैंने देखा था आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ओके, यही था। अब आई का सब्जेक्ट क्या होता है? मी। ऑब्जेक्ट, सॉरी, ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? मी। वी का क्या हो जाएगा? अस। यू कहता है मैं कहता हूं चेंजिंग यू, जैसा हूं ऐसा का ऐसा ही रहूंगा, तो यू का यू ही रहता है। ही का हो जाता है हिम, शी का हो जाता है हर, हर, शी का हर हो जाता है। इट का इट ही रहेगा, दे का हो जाता है देम। तो इट इज क्लियर, ऑब्जेक्टिव केस, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। अब पॉजिटिव केस बनाएंगे तो मी का हो जाएगा माय और माइन, अस का हो जाएगा अवर और अवर्स, यू, योर और योर्स, हिम का हिम रहेगा, हिम्स, हर का हो जाएगा हर और हर्स, ओके, इट का हो जाएगा इट्स, इट और इट्स, ओके, दे का हो जाएगा देयर और देयर्स, ओके। इट इज क्लियर व्हाट इज द
possessive case, what is the objective case. It is a very important for our English grammar. Yes, it is clear. Yes, तो ये हो जाता है। अगर ये चार्ट आपको याद ही तो आपको आगे चलकर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना तो टेंस में ना एक्टिव पैसिव में। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे ये, ठीक है, चार्ट। चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। यस, इट इज अ क्लियर। हमारे प्रोनाउन क्लियर हो चुके हैं, इट इज क्लियर। सो आपको आपका होमवर्क है व्हाट इज अ प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होगा। ओके, थैंक यू सो मच।